नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। फिल वक्त मैरिन ड्राइव पे हूँ। भाई, मैरिन ड्राइव जो पटना का एक शान माना जाता है, जान माना जाता है। पटना में जब से मैरिन ड्राइव की शुरुआत हुई है, यानी मैरिन ड्राइव को बनाया गया है, तब से यहाँ के लोगों के लिए एक सुकून भरी ज़िंदगी जो है यहाँ बिताने का वक्त मिल जाता है। कुछ दिन पहले ही मैरिन ड्राइव से हमने मैरिन ड्राइव के सुरक्षा व्यवस्था के लिए खबर दिखाई थी, और खबर में ये दिखाया था कि भाई जो चूहे हैं वो किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं इस मैरिन ड्राइव को तबाह करने में, बर्बाद करने में। हम फिर से वो खबर आपको दिखा रहे हैं, फिर से वही चीज़ दोहरा रहे हैं। हमारे खबर जब चले उसके बाद सरकार जागी, उसके बाद इस पे सोलिंग किया गया। पहले मिट्टी था, अब देखिए, अब सोलिंग देख सकते हैं किस तरह से सोलिंग किया गया है। लेकिन इस सोलिंग की जो सच्चाई है वो फिर से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये वही सोलिंग है जिस पर यही मिट्टी है जिस पर सोलिंग किया गया था, और सोलिंग करने के बाद भी ये गड्ढे, उससे बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो अब दिखाई देने लगे हैं। कई ऐसे गड्ढे हैं, हर तरफ गड्ढे बन रहे हैं। चूहों की वजह से ये गड्ढे लगातार बन रहे हैं। इसमें क्या कुछ कमी रह गई है, सरकार शायद वो नहीं देख पा रही है। हम और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जितने भी दुकानदार लोग हैं यहाँ पर, वो अपने अपने स्तर से ठेला का जो है वो यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं और लगा के छोड़ दिए हैं। हम और भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इधर भी कि क्या स्थिति है फील वक्त मैरिन ड्राइव का। हालांकि सोलिंग तो किया गया, ईंट बिछाए गए यहाँ पर, और ईंट बिछाने के बावजूद भी लगातार वही कार्य चूहों के द्वारा हो रहा है, और उससे बदतर स्थिति हो गई है इस मैरिन ड्राइव की। आने वाले समय में इसका हश्र क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार अगर इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने से नहीं रोका जा सकता है। ये हाल है मैरिन ड्राइव का। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। भाई, नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुखिया हैं राज्य के, लगातार अपने अधिकारियों का पैर पकड़ रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं कि साहब, कम से कम हमारी जो नाक है, हमारी जो इज्जत है, उसे बचा के रखिए और समय पर काम कीजिए। समय पर काम करने के साथ साथ उस काम को पुख्ता तौर पर जो है अंजाम दीजिए। और यही वजह है कि काम तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जा रहा है जो होना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पर इसे ढालने का भी प्रयास किया जा रहा है, ढाला भी जा रहा है। ढालने का मतलब है कि जो सीमेंट और गिट्टियां होती हैं उससे इसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीचे जो मिट्टी है, और मिट्टी में जिस तरह से चूहों ने अपना जगह बना लिया है, निश्चित तौर पर ये परेशानी का सबब बन सकता है। ये ढालान भी जिस तरह से जो सीमेंट वगैरह हैं इसमें डाले गए हैं, हो सकता है कि नीचे पूरा का पूरा खंडर हो गया हो और ऊपर सिर्फ ये सीमेंट के ढांचे रह गए हों। स्थिति लगातार यही बनी हुई है। हम और भी आगे दिखाते हैं कि और क्या हालात हैं इस पूरे मैरिन ड्राइव के। बगल में ही नमामि गंगे का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर नमामि गंगे का भी प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा है, क्या हाल है बारिश के दिनों में इसके, कैसे
उसकी जो दीवारें हैं वो कितनी मजबूत हैं, कितना वो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहा है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हाल है मैरिन ड्राइव का। बगल में ही नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कहा यह जाता है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके तहत जितने भी नाली के पानी हैं शहर के, वो यहाँ लाया जाता है और इसे फ्रेश करके इसे फिर से किसी काम में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उद्घाटन के पहले ही जो ये नमामि गंगे का जो दीवार है, इस प्रोजेक्ट का जो दीवार है वो पानी में समाहित हो गया है, धराशायी हो गया है। एक परिपाटी चल रही है बिहार में कि भाई या तो उद्घाटन के पहले पुल गिरे या दीवार गिरे, बाउंड्री गिरे, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे इसको तैयार किया जा रहा है, कौन कौन से इंजीनियर जो बड़े बड़े विद्वान इंजीनियर हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या अब कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार के इंजीनियरों में वो क्वालिटी नहीं रही, बिहार के जो कारीगर हैं उनमें वो खासियत नहीं रही। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार पुल पुलिया जो धराशायी हो रहा है बिहार में, और उसके बाद इस तरह के हालात जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं उसमें देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आम जनता जो है ये सवाल खड़ा कर ही रही है कि आखिर बिहार में योग्यता की कमी कैसे आ रही है, कैसे क्वालिटी वाले इंजीनियर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्यों ये धराशायी हो रहा है लगातार। चलिए, पुल विशेषज्ञ हो, सड़क विशेषज्ञ हो या कंस्ट्रक्शन विशेषज्ञ हो, हम हमेशा उनसे मुखातिब होते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं। आज फिर से हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं, इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। नमामि गंगे जो उद्घाटन हो रहा है, अभी होना बाकी है, इसका भी जो दीवार है वो उद्घाटन के पहले ही पानी में समाहित हो गया है। तो ये दुखद है, पूरा बाउंड्री वॉल जो है एक तरफ का अभी तो गिरा है, और मुझे जो जिस हिसाब से ये बनाया गया है, बाकी ये पहली बारिश झेल पाएगा कि नहीं, पहली बाढ़ जो आएगा पटना में, यहाँ तक पानी आता है, तो झेल पाएगा कि नहीं, इस पर मुझे थोड़ा शक है। तो ये जो मैरिन ड्राइव का जो है, आप थे उस वक्त, खबर हमने चलाई थी, चूहों की वजह से ये परेशानी। अब तो बड़े बड़े इसमें मतलब गुफा तैयार हो गया है, हालांकि इस पर जो ईंट सोलिंग की जो व्यवस्था है वो तो करवा रही है सरकार, लेकिन वो गुफाओं का बनना बदस्तूर जारी है। देखिए, जब तक वहाँ पे स्टॉल लगेगा खाने पीने का, वहाँ पे गिरेगा और चूहा जो है वो अंदर रहेगा ही रहेगा। ऊपर से आप कितना भी बराबर कर दे, चूहा का जो खो है वो अंदर है। और ये तो पहली बारिश है, थोड़ा और देखिएगा, ये और ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी। हम लोग हमेशा करते रहे सरकार से, चूहों का कुछ कीजिए, नहीं तो यहाँ से लेके आगे तक वो दिक्कत करेगा ही करेगा। अब जिस तरह का पुल गिर रहा है बिहार में, पुल पुलिया डाइवर्सन गिर रहा है, एक डर हो गया मन में। और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पटना का, ये पूरे बिहार का है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हो या जो भी हो, हम लोग का भी एक गंगा किनारे रहने वालों का एक ड्रीम है, शाम में आते हैं परिवार के साथ, रिलैक्स होते हैं। उसका स्थिति ये देख के रोना आता है कि सरकार को, डिपार्टमेंट को, जो ठेकेदार है वो तो बना के चले गए, डिपार्टमेंट को इसका शुद्ध लेना चाहिए। हेमंत कुमार जी, ये समझ से परे हो रहा है कि लगातार इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है बिहार में। क्या आप जो हमेशा ये इल्ज़ाम जो है लगाते हैं या उन पर जो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है, या फिर हमारे राज्य में जो इंजीनियर है, जो अभियंता है, उनमें क्वालिटी की कमी है, योग्यताओं की कमी है, कहीं ना कहीं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, इसके वजह से ये बस दिन काट रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम मिल रहा है, कोई बिहार की कंपनी को नहीं मिल रहा है। अच्छा। सभी नामी गिरामी कंपनियां हैं और बाहर की कंपनियां हैं। काम वो कराते हैं, सुपरविजन उनके अंदर होता है, भले लोकल से ही काम कराए, काम यहीं के मजदूर लेबर कर रहे हैं, लेकिन उनके थ्रू कर रहे हैं। मतलब इंजीनियर वगैरह जो भी हैं उनके होते हैं, यहाँ के बहुत कम होते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि टैलेंट नहीं है। बिहार ऐसा जगह है जहाँ के सबसे ज्यादा IAS, याद होगा एक बार, कुछ कमी रही है पिछले कुछ विगत वर्षों से, एजुकेशन में कमजोर हुआ है बिहार, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का हालात हो। और यह आग्रह करेंगे सरकार से कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है,
तभी इस तरह का हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री तो लगातार अधिकारियों के पैर पकड़ रहे हैं कि भाई आप काम सही से कीजिए, सही समय पर कीजिए। मुख्यमंत्री अकेले क्या करेंगे बेचारे? मुख्यमंत्री ठीक है जहाँ तक होते हैं, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट है, बहुत से तरह के लोग हैं जुड़े रहे इसके साथ है, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोग के ऊपर भी आना चाहिए कि एक बार काम होने के बाद, और ये तो उसके अंदर ही होता है ठेकेदार के अंदर कि उसका मेंटेनेंस का पार्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते जा रहा है, सरकारी इंस्टॉल बनाया जा रहा है, बहुत कुछ तरह का देखने को मिल रहा है, लेकिन प्लानिंग क्या है पता नहीं। आप देख रहे हैं सामने जिस तरह का गिर गया, वो और पानी आएगा तो बाकी दीवार भी गिरने का चांस है। कि मुझे लगता है कि जो अदर साइड्स के बाउंड्री वाल है उसके साथ भी वैसा घटना ना हो, तो वो सब प्रिकॉशन लेना चाहिए। चूंकि गंगा किनारे का ये है, उन्होंने नहीं लिया, जिसका वजह से अब पूरा का पूरा दीवार गिर गया। अब पानी का जो स्तर है वो तो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश भी प्रतिदिन कुछ न कुछ उसमें देखिए बहुत से चीज होता है। पानी में हम लोग भी काम करते हैं, पानी का ऐसा नहीं है कि पानी में काम गड़बड़ होता है, लेकिन चूंकि ये भरेट मिट्टी है, बालू भर के आपने बनाया है, पहला बरसात है, पहला बाढ़ आएगा 2-3 साल, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे काम होना चाहिए। मुझे लगता है वो पिलर विलर बीम उम लेके सब लेके पलट गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है अभी हम जो मैरिन ड्राइव की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ तो कुछ कुछ जो है अब ढलैया का भी काम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो अंदर में जो गुफाएं तैयार हो रहे हैं उसका क्या किया जाए? लगभग कितने खर्च का आकलन आप कर सकते हैं कि इसमें कितना खर्च फिर से किया जाए? जिस हिसाब से ये बना है और जिस हिसाब से हर एक साल इसका कुछ ना कुछ काम हो रहा है, खर्च का कमी नहीं है सरकार को। यहाँ जो देख के लगता है, एक बार लगता है उसको कबारा जाता है, फिर दूसरा लगता है, तो ये तो चल रहा है, तो इसमें खर्च का दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नुकसान किसको होता है? बदनामी होता है। इतना पुल लिया गिरा, सरकार को मॉनिटरिंग तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो एक छाप पड़ गया है कि बिहार में जिस तरह पुल पुलिया धराशायी हो रहा है, वो दुखद है। और क्या बताए कि जिस तरह से काम चल रहा है, जो होना चाहिए यहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके बिलो के भी काफ़ी बिलो काम चल रहा है। आप दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभाग जो है वो नज़रअंदाज कर रही है सारे मामलों को, इस पर कोई उनका ध्यान नहीं है। बस ठीक है, निकासी होता है रकमों का और उसके बाद बंदरबांट किया जाता है, और जो देख रेख होना चाहिए वो वाकई में नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। आप देख रहे इतना करोड़ रुपए अरबों रुपए लगा इसमें, जहाँ हम खड़े हैं मैरिन ड्राइव में, आप आए हैं वहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, आप ऊपर से लाख कोशिश कर लीजिए। देखिए 2-3 तरह चीज़ होता है, जैसे अगर हम अंदर से फिट है, कुछ लोग बाहर से फिट नहीं होते, अंदर से फिट है। जैसे गाड़ी अब चला रहे हैं, इंजन बहुत अच्छा है, ठीक है, ऊपर से डेंट वेंट लग गया। कभी कभी क्या होता है ना, आप ऊपर से पूरा डेंट वेंट मार के चमका लीजिए, लेकिन इंजन अगर गड़बड़ है तो धोखा देगा ही देगा। तो यही है, ऊपर से आप कितना भी डेंट पेंट मार लीजिए, अंदर जो है बेसिक, उस पर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इस तरह की परेशानियां आती रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार जी बात कर रहे थे। साफ तौर पे कहा, अगर एक शब्दों में हम कहें, बिहार में एक बड़ा बढ़िया कहावत है, पुरानी कहावत है, ऊपर से ठाट बाट और नीचे से मोकामा घाट। ये स्थिति है यहाँ की। कहने का मतलब कि आप ऊपर से कितना भी जो डेंट है, पॉलिश है, वो कर दीजिए, चमका दीजिए, लेकिन अंदर में जो गड्ढे तैयार हो रहे हैं वो लेकर एक दिन बैठ जाएगा। स्थिति यही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के दीवार का भी वही हस्र हुआ है, बिहार में पुल पुलिया का भी वही हस्र हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आप पैसा तो दे देते हैं, उसके बाद देख रेख के लिए या उस पर जो होना चाहिए नज़र रखने की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपने कोई विधि व्यवस्था तैयार नहीं किया है, जिसके वजह से ये कहानी लगातार दोहराई जा रही है। फिल वक्त जो पटना का हट कहा जाता है मैरिन ड्राइव, उसकी स्थिति ये है। हमने आपको दिखाया ही, पहले भी इस बात को हमने रखा है आपके सामने, फिर रख रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब सरकार को कैसे इस मसले का हल निकालना है, ये खुद सरकार तय करेगी।
तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।